सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों, जय जय श्री यमुने महारानी की जय। या यूं बोलिए, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। क्योंकि आज ये दास आपके लिए जो कथा लेकर आया है वह एक वैष्णव जो श्री यमुना जी के अनन्य सेवक बने। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नित्य की सुंदर सुंदर कथाओं का पान करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर अवश्य करिए। शुरू करते हैं आज के एक सनाट्य ब्राह्मण की कथा। शेयर करने के बाद लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय जय श्री राधे, जय श्री वल्लभ या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। इसका पहले तो हम भाव जानते हैं। यह सनाट्य वैष्णव मथुरा जी में रहता था। यह सात्विक भक्त है। लीला में इनका नाम प्रमदा है। प्रमदा यानी कि गति उत्तालिका से प्रकटे हैं, इसलिए उनके भाव रूप है। और श्री यमुना जी के यूथ में से हैं, इसलिए यमुना जी के स्वरूप को बहुत सुंदर तरह से जानते हैं। श्री यमुना जी द्वारा भगवत रस की प्राप्ति हुई है, इसलिए श्री यमुना जी के प्रमदानी प्रीति हैं। शुरू करते हैं ये सनाट्य ब्राह्मण की कथा। मथुरा जी के सनाट्य ब्राह्मण जिनका जन्म मथुरा में हुआ, ये 20 वर्ष के हुए तब श्री गुसाई जी अडेल से विजयी होकर मथुरा में आकर विराजे। उस समय गुसाई जी रोज विश्राम घाट पर संध्या वंदन करके जब पधारते तो केशव राय जी के दर्शन करने के लिए जाया करते। एक समय ये ब्राह्मण भी केशव राय जी के दर्शन करने के लिए गया हुआ था। उस समय श्री गुसाई जी केशव राय जी के दर्शन करके मथुरा में मथुरिया चौबे के पास श्री यमुना जी का महात्मा सुना रहे थे। उस समय ये भी वहां सुनने के लिए आए। इनके मन में विचार आया कि क्यों ना इनके शरण में जाया जाए। यदि इनकी शरण में जाए तो अच्छा मेरे लिए, तो मैं भी वैष्णव बन जाऊंगा। तब श्री गुसाई जी केशव राय जी के दर्शन करके स्वयं के वहां पधारे अपने राजभवन। तब ये ब्राह्मण भी श्री गुसाई जी के पीछे पीछे गुसाई जी के पास आया। उस समय श्री गुसाई जी नवनीत प्रिया जी के राजभोग की आरती कर और स्वयं की बैठक में विराज रहे थे। उस समय इस ब्राह्मण ने आकर हाथ जोड़कर विनंती करी कि कृपानाथ, दीन बंधु, हे करुणा सागर, कृपा कर मुझे आप अपना सेवक करो। इसका शुद्ध भाव देखकर श्री गुसाई जी ने इस ब्राह्मण को भी नाम सुनाया और एक व्रत कराया। उसके दूसरे दिन नाम निवेदन कराने के बाद इस ब्राह्मण ने गुसाई जी से विनंती करी कि महाराज कृपानाथ, अब कृपा कर मुझे श्री यमुना जी का स्वरूप समझाओ। तब श्री गुसाई जी ने इसके अंदर दीनता देखकर श्री यमुनाष्टपदी इसको सौंपी और आज्ञा करी कि तुम इस यमुनाष्टपदी का नित्य पाठ किया करो। इसका पाठ करने से तुम हर संकट से मुक्त हो जाओगे। इन्होंने कही, अब मुझे इस यमुनाष्टपदी का भाव प्रकट करके बताओ। तब श्री गुसाई जी ने इस पर अनन्य कृपा करी और ये खोलकर यमुनाष्टपदी इसका भाव समझाया। उसके बाद तो श्री यमुना जी का स्वरूप इसके मन में ऐसा मग्न हो गए, ये यमुना जी के स्वरूप में ऐसे मग्न हो गए कि इसकी तो बात ही मत पूछो। फिर इस ब्राह्मण ने श्री गुसाई जी से विनंती करी कि महाराज श्री यमुना जी की सेवा भी पधरा दो, जिससे मैं इनकी सेवा भी कर सकूं। तब श्री गुसाई जी ने इस ब्राह्मण पर श्री यमुना जी की रेणुका, रेणुका का अर्थ है रज, रज का दूसरा अर्थ कि यमुना जी के जल से बनी हुई रज यानी कि रेणुका। तो रेणुका का अर्थ ये था। रेणुका एक थैली में पधरा दी। अब तो ये उसकी सुंदर तरह से सेवा करते। अच्छा, इस ब्राह्मण का नियम देखिएगा कि यमुना जी में स्नान करने से पहले, यमुना जी में
स्नान ने यमुना जी में पैर भी नहीं रखते थे और यमुना पान करने से पहले अपरस करके आते थे कुएं पर। तो प्रियजनों, हर एक वैष्णव के अंदर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, मैं यानी कि आपका दास आपसे यह निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप यमुना जी में पैपान करने के लिए जा रहे हैं तो पहले कुएं पर स्नान करके उसके बाद यमुना जी को स्पर्श करें। कई लोगों को हमने देखा है कि बिना नहाए धोए आते और यमुना जी का पान कर लेते हैं। बोलो श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। अरे भैया, अरे माता, अरे बहनों, थोड़ा उस यमुना जी के स्वरूप को जानो। एक समय ऐसे ही ये श्री गिरिराज जी से कहीं आ रहे थे, तब कुछ वैष्णवों ने कही कि इनकी परीक्षा लेते हैं। तब गिरिराज जी ने उनको आज्ञा करी कि नहीं, किसी वैष्णव की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए, जिससे अपराध लगता है। वहां के ब्राह्मणों ने इनकी परीक्षा लेने की सोची थी, वैष्णवों ने मतलब ब्राह्मणों ने। तब गिरिराज जी की आज्ञा हुई कि नहीं, वैष्णव का अपराध मत लेना। तब इन्होंने क्या किया कि नाव में सब लोग बैठे और इनसे बोला तुम किनारे पर बैठो, और वह ये जैसे किनारे पर बैठे तो नाव को लेकर चल दिए। ये यमुना जी में पैर भी नहीं रखते थे, तो यमुना जी को पूजते थे भाई, कैसे उसमें पैर रखते। तब उस समय पर श्री यमुना जी की कृपा ऐसी हुई कि यमुना जी के भीतर से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल के ऊपर यमुना जी ने आज्ञा करी इनको कि तुम इस कमल पर बैठ जाओ। ये उस कमल पर बैठ गए और उस कमल ने इनको पूरी यमुना जी पार करा दी। ये सारा वृत्तांत वहां के सारे लोग अपनी नजरों से देख रहे थे। क्यों कि जब ये सारी बात उन्होंने श्री गिरिराज जी से कही, तब उस समय गिरिराज जी ने आज्ञा करी कि ये श्री यमुनाष्टपदी फलित हुई है इसको, क्योंकि ये श्री यमुनाष्टपदी का नित्य पाठ करते हैं। उस पाठ के कारण ही आज यमुना जी की इनके ऊपर कृपा हुई है। उस समय तो सारे के सारे इनको जो देख रहे थे तो बड़ी जोर से जय जयकार करने लगे यमुना जी की। तो एक बार उन सब के साथ आप और हम भी जयकारा लगा दीजिए। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्याम सुंदर को अति प्रिय है, तभी तो उनके नाम के आगे लगता है श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। तो प्रियजनों, ये श्री यमुना जी श्री गोसाई जी के ऐसे परम भगवदीय कृपा पात्र वैष्णव थे कि इनकी कथा जहां तक कहें वहां तक कम है। ये कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, शेयर करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिएगा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए प्रियजनों, अस्तु।